Hello students, now in this video I am going to teach you exercise 3D and question number 1 of this exercise I have taught in the live class. So from question number 1 to 12 is of same type, and now I am going to start in this video from question number 13. So let us start. From question number 13. Students, the question is find the smallest number by which 252 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. मतलब आपको बताना है कि 252 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि इससे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो आप जो है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे। ऐसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों, तो गिवन नंबर इज गिवन नंबर इज 252 है। यहाँ पे आपका जो गिवन नंबर है वो 252 है। अब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपका 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 now 3 2 जा 6 3 1 जा 3 and 3 7 जा 21 7 1 जा 7. Now students, therefore you can write here 252 equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7. बच्चों, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी भी नंबर को उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। बट यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका पेयर में, ये 2 तो है 3 भी है, बट 7 पेयर में नहीं है। सो दैट अगर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो इसको पेयर में लाना होगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगी हमारी ये 7 जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो बच्चों, इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर को से का अगर पूछता है कि आप बताइए कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको इस तरह से लिख दीजिए आप, और फिर आप उसका पेयर बना दीजिए फिर इक्वल फैक्टर्स का। तो हमने यहाँ पे इक्वल फैक्टर्स का पेयर बनाया। फिर एक यहाँ पे 7 इंडिविजुअली बच रहा है, तो इसको अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ यू कैन राइट हियर कि रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 7 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 252, इसमें तो 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ है, इसलिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो जाएगा 2 into 2 रूट में ही फैक्टराइजेशन लिखेंगे। जब इसको रूट में लिखेंगे तो 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7, यानी कि या इसको रूट में मत लिखो, ये स्क्वायर नंबर थी आपका 7 से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनी है। अब इसका रूट यहाँ पे लिखेंगे 252
इंटू 7 इक्वल टू, पेयर में से एक एक निकालते जाइए, 42। यही आपका। तो बच्चों इस तरह से आप जो है कोई ऐसी नंबर दी गई है जिसका क्या करना है, हमें ये बताना है कि उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो आप उसका इसी वे में जो है नंबर फाइंड करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद उसके इक्वल फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे जैसा कि हमने यहाँ बनाया है, और जो पेयर में नहीं होगा उसी का एक पार्ट जो है वही नंबर जो है रिक्वायर्ड नंबर होगी, जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। जैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन गई है, पूरे फैक्टर्स का पेयर बन गया है। और उसके बाद इसका रूट भी निकालने के लिए बोल रहा था, सो दैट हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट भी इसका फाइंड आउट कर दिया है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी 14. Find the smallest number by which this must be divided to obtain the perfect square. इसमें आपका कह रहा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कि जिसको मतलब जिससे गिवन नंबर को डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन नंबर है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे है गिवन नंबर 2925। Student, in the same way we will do this question also. First of all, we will make its prime factorization. So let us make the prime factorization here. 2925. 5 to 7, 7 to 9, 9 18. तो ये 2 से नहीं कटेगा बट 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 9 जा 27, 2 will again 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि प्लस करने पे डिविजिबल हो जा रहा है। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये 3 से नहीं डिविजिबल है क्योंकि इसका सम जो है 3 से नहीं डिविजिबल होगा। सो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 20। हाँ 5 1 जा 5, 5 6 जा 15। हाँ 13 1 जा 13। Then students, therefore 2925 will be equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 30। स्टूडेंट्स, तो इस नंबर को किससे डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड का मतलब कि ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें कि जो पेयर में नहीं है वो फैक्टर खत्म हो जाए। तो पेयर में कौन नहीं है यहाँ पे, 13 नहीं है, इसलिए अगर इस नंबर को हम 13 से डिवाइड कर दें तो 13 हट जाएगा, और जब 13 हट जाएगा तो ये नंबर जो है क्या हो जाएगी आपका, इसको परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस 1 of the factor 13 is not in pair, therefore required number will be 13। इसलिए जो रिक्वायर्ड नंबर होगी वो क्या होगी, 13 होगी। और इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। और इस तरह से जो परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन हुआ है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम ऑब्टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। तो आप इसको लिख सकते हो 2925 डिवाइडेड बाई 13 मीन्स 13 से इसको कटाइए, 13 2 जा 26, 3 बचा 32, तो फिर 13 2 जा 26, फिर 6 बचा तो 13 5 जा 65, 225। अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए आप। नाउ therefore स्क्वायर रूट ऑफ 225 विल बी इक्वल टू, देखो अब 225 क्या है, फैक्टर करें तो ये 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5। तो ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। पेयर में से बाहर निकाल दीजिए, रूट निकल जाएगा। 3 इंटू 5 मीन्स 50। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर obtained by dividing the given number 13। गिवन नंबर को 13 से डिवाइड करने के बाद ये जो मिला है, जो स्क्वायर नंबर आई है उसका स्क्वायर रूट 15 है। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ द नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।